नमस्ते दोस्तों। हमने अपनी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया में अभी तक आपसे शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा और 4 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथा शेयर की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिव पुराण में वर्णित 5वें ज्योतिर्लिंग यानी बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा से। झारखंड का एक धार्मिक शहर है देवघर और इसी देवघर में महादेव बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का एक खास महत्व है। यह एक ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ मांगी गई कोई भी कामना अधूरी नहीं जाती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर एक इच्छा पूरी होती है। देवघर में बाबा ज्योतिर्लिंग के साथ यह जगह माता सती के 51 शक्ति पीठों में से भी एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का दिल गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। इस स्थान पर माता सती को जय दुर्गा के नाम से पूजा जाता है। यह स्थान एक ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ का अनूठा संगम है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक दिलचस्प कथा प्रचलित है, जिसका वर्णन हमको शिव पुराण में भी मिलता है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास लंका पर रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। शिव तांडव स्तोत्रम की रचना भी रावण ने ही की थी। अगर आपको वह कथा जाननी है तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पे जाकर घोर तपस्या की, लेकिन शिव जी ने उसे दर्शन नहीं दिए। तब रावण ने अपने सिर शिवलिंग पर समर्पित करने शुरू किए। एक एक करके उसने अपने 9 सिर समर्पित कर दिए। जिससे पहले कि वह अपना 10वां सिर काटकर शिवलिंग पर समर्पित करता, महादेव प्रकट हो गए। महादेव रावण से प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण के 9 सिर उसे लौटा दिए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव को उसके साथ कामना लिंग के रूप में लंका चलने की प्रार्थना की। वह लंका में जाकर उस शिवलिंग को स्थापित करना चाहता था ताकि वो अजय रहे, यानी कोई उसे हरा ना सके। भगवान शिव ने उसकी इच्छा मान ली और उसके साथ लंका चलने को मान गए। लेकिन रावण को भगवान शिव की एक बात माननी पड़ेगी। भगवान शिव ने रावण को कहा कि अगर उसने कहीं पर भी इस शिवलिंग को धरती पर रख दिया तो यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा और फिर दोबारा इस शिवलिंग को उठाया नहीं जा सकेगा। रावण इस बात के लिए तैयार हो गया और वह कामना लिंग को अपने हाथों में उठाए लंका की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन इधर देवताओं में हाहाकार मच गया। उन्हें लग रहा था कि भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर जा रहे हैं और उधर रावण तेजी से कामना लिंग को अपने हाथों में उठाए लंका की ओर लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि रास्ते में रावण को लघु शंका आई, किंतु वह उस शिवलिंग को धरती पर नहीं रख सकता था। ऐसे में उसने सामने से एक ग्वाले को आते देखा जिसका नाम बैजू था। रावण ने उस ग्वाले को वह शिवलिंग पकड़ने के लिए कहा और उसको कहा कि उस शिवलिंग को धरती पर नहीं रखे। किंतु रावण को काफी समय लग गया। इतने समय तक वह ग्वाला उस शिवलिंग को अपने हाथों में नहीं रख सकता था। इस कारण उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया और वह शिवलिंग वहीं धरती पर स्थापित हो गया और उसे अब हिलाया नहीं जा सकता था। जब रावण वापस लौट कर आया, उसने उस शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उठा नहीं पाया। थक हार के रावण उस शिवलिंग को वहीं छोड़ के चला गया। उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने बाकी सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर उस शिवलिंग की पूजा की। जिस जगह पे वे शिवलिंग स्थापित हुआ वह जगह देवघर में थी। बैजू नाम के ग्वाले ने इस ज्योतिर्लिंग को जमीन पर स्थापित किया था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पहचान मिली। रावण इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग के रूप में लंका ले जा रहा था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग के रूप में भी पूजा जाता है। त्रेता युग से लेकर आज तक भक्तों के लिए बाबा बैद्यनाथ बहुत ही महत्व रखते हैं। खासकर सावन के माह में यहाँ तीर्थ यात्रियों की बहुत भीड़ होती है। उस दौरान हजारों लाखों में भक्तगण सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा को यह पवित्र गंगा जल चढ़ाते हैं।
बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के मुख्य मंदिर के पास ही माता पार्वती का भी एक मंदिर है। माता पार्वती के मंदिर और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के मंदिर के शिखर को एक कलावा से बांधा गया है। इसे माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी नया शादीशुदा जोड़ा अगर यहाँ आकर कलावा बांधता है तो उनका रिश्ता भी शिव और शक्ति की तरह मजबूत बना रहता है। भारत में जितने भी शिव मंदिर और ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे मंदिर के शिखर पर ध्वजा के साथ साथ त्रिशूल भी लगा हुआ है। लेकिन बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके शिखर पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगा हुआ है। यह पंचशूल बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का कवच भी है। इसे पंच तत्व यानी धरती, जल, आकाश, वायु और अग्नि के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पंचशूल की वजह से ही यह ज्योतिर्लिंग हजारों साल से सुरक्षित है। हर साल महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले इस पंचशूल को मंदिर के शिखर से उतारकर भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के बाद इस पंचशूल को फिर से शिखर पे लगा दिया जाता है। तो यह थी बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। ऐसे ही बाकी के 7 ज्योतिर्लिंगों की कथा जानने के लिए हमारे इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया को फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपका ऐसा और कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो।